This news is co-sponsored by M. Dhumne Jewelers, 47C Himalay Excellence, near Police Chowki, Pratapnagar, Nagpur. नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में मैं रितेश बोरकर। आज हमारे साथ में राष्ट्रवादी के महासचिव आनंद सिंह आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ये बताइए, आप पूरे देश में एक लाउड स्पीकर को लेकर एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, दूसरा है अपने महाराष्ट्र में ये हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर भी पूरा महाराष्ट्र का माहौल ख़राब है। इसके विषय में आप क्या बताओगे? देखिए, कुछ जैसा अमरावती के आमदार और खासदार जैसा बंटी बबली के नाम से उनको जाना जाता है, तो ये लोग हमेशा ये प्रयास आज मुंबई में जाके उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री इनके घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का इन्होंने नियोजन बनाया और वहाँ तक के पहुँचने की चेतावनी भी दी और वहाँ तक कोशिश भी उन्होंने किया है। देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कोई मनाही नहीं है। जनरली लोग मंदिर में पढ़ते हैं, घर पे पढ़ते हैं, लेकिन एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चेतावनी देना और वहाँ जाके हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करना, माहौल ख़राब करना, वातावरण बिगाड़ना और हिंदू मुस्लिम में जो राइट्स फैलाने का जो कोशिश ये जो कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये कौन फैला रहा है? अब इसके पीछे में ऐसा है कि आपने देखा होगा, जब से महाविकास आघाड़ी जो ये सरकार बनी है, तो उसमें ईडी का उपयोग हो रहा है। ये सब हो रहा है क्यों? कारण ऐसा है कि सरकार गिराने का षड्यंत्र है। अब किसके द्वारा रचा जा रहा है वो पूरी महाराष्ट्र की जनता और पूरा देश देख रहा है। आपका कहना है कि जो महाराष्ट्र में जो सरकार है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, इनको गिराने की योजना बीजेपी कर सकती है, ऐसा आपका बोलना है? हाँ, ये तो दिख ही रहा है। यानी आपको क्या लगता है कि ईडी की जो कार्रवाई की बात आपने की है, ईडी की कार्रवाई जो अपने महाराष्ट्र में कुछ नेताओं के ऊपर में हुई है, ये भी सोची समझी साजिश है? देखिए, महाविकास आघाड़ी के पहले आपने देखा था महाराष्ट्र में किसी राष्ट्रवादी कांग्रेस बोलो या शिवसेना, इन महाविकास आघाड़ी के पहले आप मुझे बताइए कि ईडी की कार्रवाई इसके पहले हुई थी क्या? नहीं हुई। जब से महाविकास आघाड़ी बनी है, उसको गिराने के लिए ये सब, जैसे राष्ट्रवादी में है, कांग्रेस में है, शिवसेना के लोगों की भी ईडी की कार्रवाई चल रही है, वैसे तो बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जिनके ऊपर में कई आरोप है, कई मनी लॉन्ड्रिंग के गुने दाखिल है, और तो उनके ऊपर में भी तो ईडी की कार्रवाई हो नहीं रही है। उसके लिए आप लोग कुछ आंदोलन करने वाले हैं क्या, या ये मुद्दा उठाओगे क्या आने वाले समय पे? आने वाले समय में हम लोग ने और हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं महाविकास आघाड़ी के, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, हम सभी नेता का ऐसा है कि इन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। इसका नियोजन चल रहा है। और अगर आपने देखा होगा कि नागपुर में भी कई ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति, काफ़ी ऐसे मामले जिनकी तकरार भी की गई पर कुछ हो नहीं पाया। तो हमारे महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता का ऐसा चर्चा है कि आने वाले समय में हम उन पे भी कार्रवाई करने के लिए आंदोलन करेंगे। और जो नियम से होता है, महाराष्ट्र सरकार के जो नियम में होता है, वो सारी चीज़ें हम आने वाले समय में करेंगे। अभी आप नागपुर के महासचिव हैं राष्ट्रवादी के, अभी आने वाले समय चुनाव के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? आने वाले चुनाव महानगर पालिका का जो चुनाव है अभी, जी, अभी महानगर पालिका में आपने देखा होगा इसके पहले कि कांग्रेस और बीजेपी, अधिकतर आपने देखा होगा बीजेपी की सत्ता भी महानगर पालिका में काफ़ी समय से है। लेकिन हम जब लोगों के घर में जाके और उनसे जब चर्चा होती है, तो पूरा नागपुर शहर परेशान है। आप देखिए, पानी का मामला देखिए, OCW 24 घंटे उन्होंने बोला था कि हम नल देंगे, यानी पानी देंगे। आप देखिए कि किसी के घरों में पानी नहीं है। आज 24 घंटा घरों में पानी नहीं है। जो उन्होंने 20 साल पहले जो पाइपलाइन बिछाई है,
उसका भी आज देखिए कि हर 3 महीने में चोकअप होता है। तो लोग परेशान हैं और लोगों ने मन बना के रखा है कि अब राष्ट्रवादी को मौका देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी को उन्होंने काफ़ी आपका कहना है अभी महाविकास आघाड़ी रहने के बाद भी आप कांग्रेस को अलग करना चाहते हैं? नहीं, देखिए ये ऐसा है कि हमारे वरिष्ठ नेता उसमें फैसला लेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि महाविकास आघाड़ी की युति सरकार बने, जैसा राज्य में है उसी तरह कारपोरेशन महानगर पालिका में भी हम चाहेंगे, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मिल के अगर चुनाव लड़े तो सत्ता हमारी आने का चांसेस ज़्यादा है। अभी आपके अध्यक्ष शरद पवार के ऊपर में भी एसटी वाले जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने भी पत्थर फेंके थे। क्या लगता है ये एक उसमें भी एक ये कहा गया था कि नागपुर से ही इसकी योजना बनाई गई थी, क्या ये सही है? देखिए, अभी गुणरत्न सदावर्ते और जयश्री पाटिल आपने देखा होगा, उन्होंने शुरू से ही पवार साहब की ऊपर आलोचना करना, और आप पूरे महाराष्ट्र में और सभी लोगों को मालूम है, पूरी जनता को मालूम है, शरद पवार साहब है, उन्होंने ही महाराष्ट्र में सत्ता जो आज बैठी है वो पवार साहब के नेतृत्व में या पवार साहब के कहने पे, और उनकी बात शिवसेना, कांग्रेस और सभी महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता मानते हैं। अब नागपुर से कनेक्शन होने का ये है कि अब सभी को मालूम है कि नागपुर से ही महाराष्ट्र में पहले मुख्यमंत्री थे, है ना। अब ये तो जांच का विषय है, जांच हम चाहते कि अच्छे से अच्छी जांच हो। वो जांच में अगर ऐसा लगता है कि बड़े से बड़े नेता का भी उसमें हाथ है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जांच का विषय है। महानगर पालिका में अगर आप कितनी सीटें आप राष्ट्रवादी निकाल सकते हैं? देखिए, अभी हमारी तैयारी तो हमारे जैसा वरिष्ठ नेताओं ने बोला है कि हमें युति के साथ वाली भी तैयारी करना है, और युति नहीं होती तो वो भी तैयारी करना है। लगभग हमारी पूरी सीटों पे तैयारी करने का हमें आदेश मिला है, और हम उसी तरह तैयारी पूरी सीटों पे कर रहे हैं। देखिए, अगर मुद्दे की बात देखा जाए तो देखिए, महानगर पालिका में स्कूल जितनी भी महानगर पालिका के अंडर स्कूल है, आज 99% स्कूल बंद है। वो शुरू करना चाहिए। और अभी तक 15 सालों में जब तक महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक भी स्कूल उन्होंने चालू नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा, टैक्स में आप देखो, जो 10% टैक्स थे, आज आप देखिए अगर 15 सालों में आप देखोगे तो करीबन 10 गुना 15 गुना वो टैक्स इन्होंने बढ़ा के रखा हुआ है। दूसरी बात है, जो डेवलपमेंट के नाम पे जो रोड है या नाली है, या ये रोड का काम बिल्कुल नहीं हुआ है। भले जो मेट्रो का काम है ये हुआ है, लेकिन इनसे आम आदमी का को उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। आप OCW का देखिए, OCW में पानी का मुद्दा सबसे बड़ा है, स्कूल का मुद्दा है, नाली का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है। NIT में सैंक्शन प्लॉट जो होता है, जैसा महानगर पालिका में कई 572 1900 के लेआउट है, जिन आज भी उनको RL डिमांड के लिए उनको ये करना पड़ता है। हालांकि NIT भी इनकी है और कारपोरेशन भी इनका है। ये चाहे तो हर आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे के RL डिमांड की ये घोषणा कर सकती है, पर इन्होंने नहीं। इनका है, मैं बोले तो कौन सी पार्टी का है? महानगर पालिका में आप सभी को मालूम है, आज भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है। NIT में तो आज अपने अध्यक्ष विकास ठाकरे है, और महाराष्ट्र में अपनी कांग्रेस की अपनी विकास आघाड़ी सरकार है, तो NIT तो आप लोगों के हाथ में है। नहीं, महानगर पालिका में जिस तरह से सत्ता इनकी है, तो आज अगर नाली का अगर आपको काम करना रहा तो आपको महानगर पालिका में ही जाना पड़ेगा। आपको अंदर के रोड का काम करना है तो आपको महानगर पालिका में ही जाना पड़ेगा। तो 90% काम जो है वो महानगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, इसलिए NIT भी उसमें क्या कर पाएंगी। और एक बात है, अब बिजली का मुद्दा जो है, बिजली की दरें लगातार बढ़ते जा रही है। अभी ऐसा एक ऐसा भी GR अभी आया है कि भैया आपको डिपॉजिट करना है बिजली बिल, जिनके घर में मीटर लगे। डिपॉजिट ऑलरेडी पहले लिया था, अभी काय का डिपॉजिट करना है, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि ऊर्जा मंत्री भी कांग्रेस के है
डॉक्टर नितिन राउत? देखिए, इस तरह की समस्या आए दिनों तो हमारे पास भी आती है। हमें भी पता है कि इन्होंने भी बिजली के बिल में एक डिपॉजिट करके रखा हुआ है। वो मुद्दे पे हमारी चर्चा, हमारे वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल भाई पटेल है, उनको हमने पत्र दिया हुआ है, उनको बोला हुआ है कि भाई यहाँ के लोगों की समस्या जो है कि जो बिजली का बिल आ रहा है उसमें डिपॉजिट लगा के आ रहा है। आप नितिन राउत साहब से आप बात करिए, उसमें कुछ नहीं तो कुछ संतोषजनक निर्णय हो जाएगा। 2022 में महानगर पालिका के चुनाव में अगर चाहो तो आप इंडिपेंडेंट भी अपनी सीटें पूरे उतार सकते, नहीं तो महाविकास आघाड़ी के साथ में आप लड़ सकते। अगर हमारे वरिष्ठ नेता और सहमति बनी तो हम यूटी में भी सीट लड़ा सकते, और वैसे तो हमको आदेश मिला है कि हम तैयारी पूरी अपने तरीके से आप करिए इंडिविजुअल सभी सीटों पे, तो वो हिसाब से तैयारी हमारी चल रही है। नागपुर में अभी देखा जा रहा है कि अपने राष्ट्रवादी के बड़े बड़े नेता, गृह मंत्री से लेकर सब लोग आ रहे हैं, तो ये 2022 की तैयारी तो नहीं है आपकी? हाँ, लोगों को एक्टिवेट करना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब, उन्होंने ये सभी वरिष्ठ नेताओं को आदेश दिया हुआ है कि नागपुर में और महानगर पालिका में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। हमारे संपर्क मंत्री अनिल देशमुख जो थे वो समय समय पे हमें मार्गदर्शन करते थे, तो वलसे पाटिल को संपर्क मंत्री उन्होंने बनाया है तो पवार साहब ने, और उनकी हर महीने मीटिंग होती है, और ये तैयारी तो लगभग हमारी उन्हीं की है, और ऊपर के हमारे वरिष्ठ नेताओं का भी साथ है, इसलिए हमारी वो तैयारी महानगर। बूथ वाइज आपकी तैयारी हो चुकी है क्या? जैसे बीजेपी की तो हर जगह में उनकी बूथ वाइज से लेके प्रमुख से लेके हर उनकी तैयारी है, आप लोगों की है कैसी तैयारी? देखिए, अभी जो अनुभव है, जैसे हमारे शेखर सावरबांदे है, आभा पांडे है, धुनेश्वर पेटे जी है, और महेंद्र जी भांगे है, ये जो वरिष्ठ है जिन्होंने हर इलेक्शन लड़ा हुआ है, लगभग उनका तो तैयारी हो गई है। लेकिन बाकी जो बची है उनकी भी हम समय समय पे, जैसा अभी शिविर होता है और उनकी तैयारी का जो उनको कठिनाइयाँ आती है उसकी हमारा मार्गदर्शन के लिए ऑफिस में शेखर सावरबांदे वरिष्ठ पूरे नेता रहते हैं, और लगभग उनकी तैयारी भी चालू है। जैसे हमारे साथ में आनंद सिंह, जिनने बताया कि महानगर पालिका में आने वाले समय पे इन लोग किस तरीके से अपनी सीटें निकाल सकते हैं, या फिर किस तरीके से अपना महाविकास आघाड़ी के साथ में लड़ सकते हैं। और दूसरा एक मुद्दा था जो स्पीकर को लेकर, जो हर जगह बोंगा लगाने को लेकर, सब जगह पूरे देश में वातावरण खराब है, और महाराष्ट्र में भी हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर भी पूरा घमासान चल रहा है, और पूरा महाराष्ट्र का माहौल ख़राब कर चुके हैं। इन मुद्दों को लेकर अगले बार हम नए राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो, कोई ना कोई पार्टी के साथ इसमें चर्चा जरूर करेंगे। नमस्कार। KTP Life Space. Contact us 7770023222.